तो अच्छे नहीं लगते नरमुंडों की माला। बोले आपसे हमारा स्नेह है, प्रेम है, इसलिए पहन रखे, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है जब तक आप इस सत्य को नहीं जान लेंगे कि मुंड हमने क्यों पहने हैं, तब तक तो हम नहीं उतारेंगे। और ये सत्य कैसे पता लगेगा? बोले ये तो कथा में ही पता लगेगा। कथा में चलें, कहीं कथा सुनने चलते, उसमें सत्य का प्रकाशन हो जाएगा। चल पड़े महादेव। भवानी साथ में है, उमा साथ में, उनकी अर्धांगिनी उनके संग है। बड़ी सुंदर सी कथा लिखते हैं, तुलसी बाबा ने इसका भेद खोला है। पहुंचे, बड़ा आदर किया ऋषि ने, ऊंचे से आसन पर बैठाकर पाद्य अर्घ, उनकी आरती की, पुष्पों का आसन बनाया ऊंचा सा, खुद नीचे बैठ गए, प्रणाम करने लगे। ऊंचे सा आसन बनाकर, ऐसा होता नहीं है कभी, वक्ता नीचे बैठे श्रोता ऊपर हो। बहुत सुंदर आसन बनाकर महादेव और उमा को बिठाया। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम। बड़ा सुंदर फूलों का आसन बनाकर महादेव और उमा को बिठाकर उनके पग पखारे, चंदन लगाया, आरती की, सुंदर माला उन्हें पहनाई, रसहार फलार उन्हें खिलाया, नीचे बैठ गए हाथ जोड़कर। कह लगे हम कथा सुनाते हैं। अब वक्ता नीचे बैठा है, श्रोता ऊपर है। भगवान को लगा जिसमें आपको अच्छा लगता है वैसा कर लो, पर हमें तो कथा सुना दो। और तुलसी बाबा लिखते हैं, राम कथा मुनिवर जे बखानी, राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि पर जब खारी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि पर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुख मानी, मुनि सन विदा त्रिपुरारी, चले भवन सगदाच कुमारी, चले भवन सगदाच कुमारी। राम कथा बखानी, अब कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बखानी। हमारे कितने ही प्रयासों हम सही समाधान के लिए, सही उत्तर के लिए उतने गंभीर नहीं होते। ये खुद से कमिट करने की बात है।
ये अपने से कहने की बात है कि मुझे अपना कितनी जल्दी समाधान करना। हम कोई ऐसे लिस्ट बनाने की बात तो नहीं कह रहे हैं, पर इतना तो पता हो कि भाई कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जब हम विफल होते हैं, असफल होते हैं, असहाय होते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जब हमें आवेश और उत्तेजना आती है। बहुत से लोग अपने अभ्यास और अध्यास से परिचित नहीं है, बहुत से लोग अपनी आदतों से भी परिचित नहीं है।